अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोग माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन वक्त बता रहा है कि हमें सब कुछ मानना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान न्याजी साहब वाकई एक बड़े लीडर हैं। उन्होंने अपना आखिरी पत्ता शो कर दिया है। आखिरी पत्ता शो करते ही पीडीएम जमातों के तमाम सरबराहान मुंह देखते रह गए। खान साहब ने एक ऐसा इत्तेहाद कर लिया है, एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया है जो इन पीडीएम जमातों से बकौल खान साहब बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी से इत्तेहाद कर लिया है जिसके हुक्म से पाकिस्तान में हुकूमतें बनती हैं और गिराई जाती हैं। बकौल खान साहब उसी पार्टी के हुक्म से पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाया जाता है। बकौल खान साहब उसी पार्टी के हुक्म से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। यानी उसी पार्टी के हुक्म से पाकिस्तान में तमाम इदारे काम करते हैं। वाकई मानना पड़ेगा, खान साहब आपने कमाल कर दिया। इसका सबूत आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। पीडीएम जमातों के तमाम सरबराहान या आपको जेलों में नजर आएंगे या अदालतों के चक्कर लगाते नजर आएंगे। ये कौन सी पार्टी है, किसके साथ खान साहब ने इत्तेहाद किया है, सब कुछ इस वीडियो में। लाइन्स आपने जानी। खबर आपको ने इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। ऑडियो में इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ को करार दिया। इमरान खान ने पहले तहरीक अदम एतमाद का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया था। अमरीका के सामने इमरान खान ने जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ पर डाल दी। माजी में इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का जिम्मेदार भी करार दे चुके हैं अमरीका को। और इमरान खान ने कहा, हम इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इस मुल्क में तारीख के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here.